देव, देव, कहाँ हो देव? अच्छा, तो तुम यही कहीं छुपे हुए हो। ठीक है, अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आए तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, रुक जाओ अंजलि, मत जाओ अंजलि, प्लीज मत जाओ। हाँ, क्यों रुकूं? इस तरह छुप छुप कर किसी को परेशान करना क्या ये शराफत है देव? बिल्कुल नहीं। और इस कदर किसी को इंतजार करवाना क्या ये शराफत है मेम साहब? नहीं, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। पर मेरी प्रॉब्लम्स तुम क्या समझो? हे, महलों की शहजादी और उलझने, ये तो हम जैसे गलियों में बसने वालों की किस्मत है मेम साहब। हाँ, शुरू हो गए। हर वक्त अपनी किस्मत पर रोते रहते हो। जानते हो, जो अपनी किस्मत पे रोते हैं एक दिन उनकी किस्मत भी उन पे रोने लगती है। मेरी किस्मत मुझ पे क्या रोएगी? तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे साथ है। बस यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मतलब देव, मेरी शादी तय हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ है उन लोगों के पास। जानते हो, पापा ने पूरा राजकुमार ढूंढा है मेरे लिए। फिर इस भिखारी के साथ क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं अपना फैसला सुनाने आई थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। मैं जा रही हूँ देव। अंजलि, हे अंजलि, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? क्या हुआ? तुम डर गए? तुम डर गए? तुम डर गए? अंजलि, ये क्यों हंस रही हो तुम? और नहीं तो क्या, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking. अंजलि, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? अच्छा, तो फिर कैसा मजाक पसंद है आपको? अंजलि, और कोई भी मजाक कर लो, लेकिन अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। देखो 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 मेरा दिल कैसे धड़क रहा, देखो। उफ देव, हर बात को कितनी गहराई से लेते हो तुम। अगर किसी दिन ये मजाक सच निकला तो? हस्ती मिटा दूंगा। हाँ। किसकी? मेरी? अरे नहीं, तुम पर तो आंच भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। मोहब्बत के दावे करते हो और फिर मरने की बातें करते हो। बात में दम नहीं है। कौन साला मरता है? कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि, और अगर मर भी गया मेम साहब, तो हमेशा के लिए धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बनकर। इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे देव? मुझसे क्या पूछ रहे हो अंजलि? अपनी धड़कन से पूछो। और जानती हो तुम्हारी हर धड़कन क्या कहेगी? क्या कहेगी? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन
रहते हो कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। अच्छा देव, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तो ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तो ही हो अपना। सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। रहते हो रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? अच्छा लगा? हाँ? रहते हो सच? कहते हो कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में। उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ। रहते हो, बस तुम रहते हो।
ओके अंजलि, कल ठीक 12 बजे। अब इंतजार मत करवाना यार प्लीज। बाय। देव, आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे? माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा फिर कभी। नहीं, मैं आज ही माँ से मिलकर रहूंगी बस। जिद है तुम्हारी? बिल्कुल। चलो। Really, Dev? Oh, I'm so excited. सच? चलो। देख लो मेम साहब, ये रहा अपना घर, आपकी गाड़ी से भी छोटा है। उफ देव, घर बड़ा हो या छोटा क्या फर्क पड़ता है? दिल बड़ा होना चाहिए। क्यों? अच्छा। अच्छा तो वो रहा दरवाजा, जाओ मिल लो। ए, पर तुम कहाँ चले? मिलना आपको था मेम साहब, जाओ मिल लो। देव, देव। जी? कौन? माँ जी, मैं कौन है? कौन है? माँ जी, मैं वो देव। एक मिनट। हाँ, अब मैं बताती हूँ। अंजलि, हाँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। हाँ, आओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। हाँ हाँ, इतनी दूर क्यों हो? करीब आओ। हाँ, कितनी खूबसूरत हो तुम अंजलि। आपसे कम, लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान कैसे लिया? मैं नहीं पहचानूंगी? हमेशा जो देव की आंखों में देखती रहती हो। क्या देव ने मेरे बारे में आपसे सब कुछ बता दिया है? कहाँ बात करता है वो मुझसे? तुम्हारे अलावा किसी और से बात करता ही कहाँ है? लेकिन मैं भी तो माँ हूँ, अपनी औलाद की हर धड़कन को जानती हूँ, और उसकी हर धड़कन में बस सिर्फ एक ही नाम है, अंजलि। ये देव कहाँ चला गया? कमाल है ना माँ, अकेले ही भेज दिया मुझे आपसे मिलने के लिए। हर वक्त नाराज रहता है ये देव। देव इतना नाराज क्यों रहता है माँ? मुझसे नाराज है। आपसे? क्यों? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और फिर तुमसे कुछ छुपाना चाहिए भी तो नहीं ना। जो जिंदगी भर के संबंध होते हैं वो किसी दबे हुए राज की बुनियाद पर खड़े नहीं किए जा सकते। मैं बिन ब्याही मां हूं अंजलि, और मेरी जिंदगी का ये दाग मेरी औलाद के सीने का नासूर बन गया है। वो कुछ कहता तो नहीं है,
लेकिन ये जख्म उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं अंजलि। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन हुआ ये कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। जानती हो, दुनिया मेरी औलाद को नाजायज बुलाती है और अब तो उसका अपना दिल भी उसे नाजायज बुलाने लगा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मोहब्बत कभी नाजायज नहीं होती। शायद तुम अंजलि, तुम उसे ये सब समझा सको, उसका हर जख्म भर सको, उसका दाग मिटा सको। उससे वादा करो अंजलि, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी। वादा करो अंजलि। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा देव का साथ निभाऊंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं वादा करती हूँ। उन्होंने इतनी खातिर की मेरी चांदनी की, अब मैं तुमसे क्या कहूँ। अच्छा, भाई मैंने उनसे कहा कि मैं तो खाना वाना खाकर आया हूँ, फिर भी जिद करते रहे कि नहीं साहब खाना तो खाना ही पड़ेगा। मैंने फिर हाय मामा। पापा। हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ। तो आपने मुझे एक फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाती आपको लेने। इट्स ओके। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। मामा। कहाँ थी सुबह से तू? देखा पापा, मामा को तो अपनी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मामा को हो या ना हो, पापा को तो है। सिर्फ पापा। अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। आपको कोई शक है पापा? नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। इसीलिए तो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आपसे पूछे बगैर कराए हैं। कैसा फैसला? बता दो। बताइए ना। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। मेरा ब्याह? हाँ, या मैरिज, आपका ब्याह। मैं बहुत खुश हूँ अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा गई। चांदी, लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, आदर्शवादी है, खानदानी है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सच? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने किसी और से वादा किया है। कौन है वो? कौन है? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना, और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूँ उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय, हाँ? और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। Papa, this is Dev. Dev, this is my father.
आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा, बैठो। जी आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, देव, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, रिलैक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप। जो मैं हूं सो हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो? तो छीन के ले जाऊंगा। हाँ? जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद? तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। और आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप या मैं? Get out. पापा, देव, Out. देव तुम चलो। Get out. देव, Out. चलो। Out of my house and out of my child's life. ये तुमने क्या किया देव? तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। तुम अभी चलो मेरे साथ। नहीं, क्यों? मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी देव। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। वादा? हाँ तुम जाओ देव, तुम जाओ। वादा वादा करो अंजलि। मैं वादा करती हूँ, मैं आऊंगी, तुम जाओ। मेरे हाथ में बंदूक को देखकर चौंक गई अंजलि। डरो नहीं, इसका इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, हो ही नहीं सकता। बंदूक तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक तुम्हारी तरफ उंगली तक नहीं उठाई। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे, लेकिन न जाने कितनी ऐसी अनगिनत औलादें हैं जो अपने माँ बाप का सीना जख्मों से छलनी कर डालती हैं और उफ तक नहीं करती, जैसे कि आज तुम करना चाहती हो। जानती हो बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी मां को कुछ तकलीफें हो गई थी और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि चौहान साहब, अब आपको दूसरी औलाद कभी नहीं होगी। तब तुम्हारी ये मां तुम्हारी
बहुत रोई थी, बहुत निराश हुई थी, क्योंकि इन्हें एक बेटा चाहिए था। तब मैंने इन्हें समझाया, इन्हें विश्वास दिलाया कि जो इज्जत, श्रद्धा, प्यार एक बेटी दे सकती है, वो एक बेटा कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, वो भी एक बेटा कभी नहीं देता। अंजलि, जो इज्जत हमने परसों कड़ी मेहनत करके आज यहां खड़ी की है, जो हमें हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी है, अगर तुम उसे अपने पैरों तले रौंद कर, कुचल कर चली जाना चाहती हो तो चली जाओ। और क्यों? एक छोटे से पल भर के ख्वाब के लिए, उस छोटे से पल भर के ख्वाब पर एतबार हो गया तुम्हें? अपने मां बाप की आंखों पर विश्वास नहीं रहा? देखो बेटी, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। एक काम करो, ये लो बंदूक, पकड़ो और उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। आजाद हो जाओगी तुम। मार दो मुझे। कमान अंजलि, शूट मी, कमान। लो पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। आपको दुख पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं रह सकती पापा। I love you very much। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहां आप चाहेंगे। लेकिन पापा, इस वक्त मुझे मत रोकिए, मेरा कोई इंतजार कर रहा है पापा। मैंने उसे वादा किया कि मैं आऊंगी। मुझे अपना ये एक वादा पूरा करने दीजिए पापा, बस एक वादा, प्लीज। जाने दीजिए इसे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारी नजरें झुक जाएं। जाने दीजिए। ठीक है, मैं तेरे वादे की इज्जत रखूंगा। तू जहां भी जाना चाहती है वहां तुझे मैं ले जाऊंगा। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। मैं जानता था तुम आओगे, मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने बाप का घर छोड़कर जरूर आओगी अंजलि। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था? हाँ? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए। तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे।
तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती, तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास न होता ना तो मैं ये भी कर जाती, लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसे नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? हाँ, मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव, तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब एक दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
अपने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में, नई कस्में, नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन तेरी धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल। बाहों के झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन 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 धड़कन
सो ब्लडी हार्ड। कमाल है, बब्बन मियाँ गाड़ियाँ लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम कि आपने ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है। यू शुड हैव किक्ड हिम आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। अरे नौकरों की कमी है इस दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है इस शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियाँ घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। ये जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन मियाँ। भाईजान, आहा, अरे सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बब्बन मियाँ, मुबारक हो आपको। स्टे अवे यू इडियट। इडियट? हाय 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 हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं, गालियां भी बोलते हैं, तो लगता है जैसे मोती बरसा रहे। बब्बन, ओके ओके। अम्मा मेरी तौबा। बहुत बोलने लगे हो तुम। इतना इंतजार करा इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम, जी माँ। तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आओ, हम BMW में चलते। जी। या सो ब्लडी एलिस। आइए 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 दुल्हन बेगम, क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? आइए 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 दुल्हन बेगम, आइए आइए ना। भाई, भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं, मगर भाई हमें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। ओह, माँ का हुक्म भगवान के हुक्म के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुक्म इन्हीं का चलेगा। क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुक्म आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मारिया। यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। Sure, Mom. Come, come, come. Up there. It's a beautiful room. You will surely love it. लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है? हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए, 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए।
हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है। और देखिए, मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा। हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम, रिलैक्स, आजा। दुल्हन रानी, हाँ, जरा इधर तो आओ। ओहो, वाह! नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी, ओहो, कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई, तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, शीज अ बिच। क्या क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उस पे ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए, घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा, बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप। मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो, अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे है ना,
तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं। और बात सिर्फ जेवर की नहीं है, बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदाम, ये तुम क्या करता मदाम? किधर जाता? अपने घर। मदाम, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम, ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदाम, वो तो चाहते है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम। Oh, Mama, you were brilliant. What a performance, hey? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबानदराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ढीठ। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी, कोई सुन लेगा। आने तो तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ, माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप? तो सुनिए, नफरत करते हैं आपसे। नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। दे ऑल थिंक यूर अ फूल। जानते हैं ये आप? हाँ, जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो, सारे जेवर माँ को दे आओ। माँ को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। चलो।
दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कदमों में जहाँ ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं। ये इरादा है मेरा, वादा है, लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो।
तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतबार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाउ डेयर यू! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की! किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे! क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे! तुम भी मुझसे प्यार कर लो। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? अरे मारिया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ, कब लौटेंगे? मालूम नहीं। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी? पूरा घर है, सब लोग हैं, और वैसे भी आपको अकेले रहने का बहुत शौक है। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी सबको अपना ध्यान रखना खुद आना चाहिए। विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज? सर, मदाम। झूठ, बिल्कुल झूठ। बॉब कभी ऐसी वाहियात हरकत नहीं कर सकता। You're absolutely right, मामा। Definitely she must have done something. इसी ने कुछ किया होगा। इसी ने उकसाया होगा मेरे ब्रदर को। और ये उकसाना आज से नहीं, कई दिनों से चल रहा है। मम्मा आप जानते हो, जब मैंने इसे कहा कि तुम ये क्या करी हो, तो इसने कहा इसमें हर्जी क्या है, जरूरी नहीं किसी को पता चले। I was shocked, मॉम। झूठ, सब झूठ। राम, ये सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। राम प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ये तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा? ये मेरा विश्वास करेगा, है ना राम? माँ, आप झूठ बोल रही हो माँ। बेटे तुम क्या कह रहे हो? बस बहुत हो गया झूठ। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो। न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल झूठ पे झूठ बोलते आए, और मैं चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हारी ये बेवजह नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजलि झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पे दाग है। अच्छा, तो हमारी बात से ज्यादा इसकी बात पे यकीन होने लगा? तो फिर
हमारा इस घर में क्या काम? ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम फार्म हाउस चले जाएंगे। क्यों? जैसे आप मुनासिब समझे। आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा माँ। हाँ। जो आपको मंजूर हो। ठीक है, ठीक है, चलो 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 निकी, चलो बॉब, हम चलते हैं यहाँ से। सुनिए, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मानने को तैयार नहीं कि इसके चरित्र पर दाग है, कि इसके चरित्र पर दाग है, कि इसके चरित्र पर दाग है। नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई कर गई कर गई। नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई कर गई कर गई। अब तूने किया क्या यार, हाय मैं मर गई मर गई मर गई। नाना करते प्यार, ओए मैं कर गया कर गया कर गया। अरे तूने किया एतबार, ओए मैं मर गया मर गया मर गया। नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई कर गई कर गई। I am in love, 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 I am in महकी हवाएं है बहकी फिजाएं, ये पागल समा कुछ कहे। हम हैं अकेले अब बाहों में ले ले, के जागे हैं अरमान नए। महकी हवाएं है बहकी फिजाएं, ये पागल समा कुछ कहे। हम हैं अकेले अब बाहों में ले ले, के जागे हैं अरमान नए। तू सीने से लग जा मेरे, मैं तुझको छुपा लूं कहीं।
अरे तूने किया एतबार